बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपका रिज़ल्ट कार्ड और आपकी सर्टिफिकेट आते हैं मैट्रिक और एफएससी के, उनको आप अपने बोर्ड से एंड देन आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। मुकम्मल प्रोसेस डिटेल के साथ आज आपको गाइड करेंगे। तो आए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। मैं यहाँ पे लाहौर बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। नहीं जी, आफ्टर ओपनिंग द वेबसाइट, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर स्पेशली एक ऑप्शन आ रहा है ई सर्विसेज का। इन ई सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज हैं। हम अटेस्टेशन वाली सर्विस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आपने बताना है कि आपका रोल नंबर क्या है, आप अपने कौन से एग्ज़ाम की क्या चीज़ अटेस्ट करवाना चाहते हैं, आपने वो एग्ज़ाम किस ईयर में दिया और आपने वो एनुअल सेशन में दिया, सप्ली में दिया या फिर सेकंड एनुअल में दिया। हम जैसे ही यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करेंगे तो ये आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डैट एग्ज़ाम फैच कर लेगा। हम भी जी यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, देन देखते हैं जी आगे का क्या प्रोसेस है। नहीं जी, इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने जैसे ही फैच के बटन पे क्लिक किया, इसने आपका सारा डेटा जो इनके पास रिकॉर्ड था इन्होंने फैच कर लिया। ये प्रोसेस लाहौर बोर्ड के लिए है, आपके बोर्ड की वेबसाइट पर ज़रा से डिफरेंट भी हो सकता है। फिर जी आप यहाँ पे अपनी अटेस्टेशन डिटेल्स लिखेंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आप कितनी कॉपीज़ अटेस्ट करवाना चाहते हैं, आप किस लिए अटेस्ट करवाना चाहते हैं, आपके सर्टिफिकेट का या फिर आपके रिज़ल्ट कार्ड का सीरियल नंबर क्या है और आपका पोस्टल एड्रेस, यानी जहां पर आप रह रहे हैं या जहां आप चाहते हैं कि आपको पोस्टल कोई भी पार्सल रिसीव हो, वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है जी अटेस्टेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड। अगर आप ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। अगर आप सर्टिफिकेट या सनद अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अगर आप सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड दोनों अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये तीन ऑप्शन आईबीसीसी की अटेस्टेशन के लिए हैं, बाकी ऑप्शन से आपका ताल्लुक नहीं है। तो हम जी सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो हम सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। नहीं जी, इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट कर देगा। अब जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारे के सारी अटेस्टेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। आप जैसे ही इसको पढ़ लें, अच्छी तरह आप एक दफ़ा देख लें कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। नहीं जी, जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। फिर जी आपने यहाँ से नीचे डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। नहीं जी, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ये आपको एक चालान फॉर्म निकाल के दे देगा। आपने कंट्रोल P दबा के इसको प्रिंट कर लेना है। आफ्टर प्रिंटिंग आपने इस चालान फॉर्म की फ़ीस HBL से या HBL की बैंकिंग ऐप से या वन बिल के थ्रू पे कर देनी है। हम भी जी इसको पे कर देते हैं और आफ्टर पेमेंट आपसे मिलते हैं। नहीं जी, आफ्टर पेमेंट हम दोबारा से लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं कि एक बटन है जिसको ट्रैक एप्लीकेशन के नाम से लिखा गया है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पे जी आपने ट्रैकिंग करनी है अपनी एप्लीकेशन की। हम यहाँ पे जी अपनी ट्रैकिंग आईडी लिखते हैं और देन सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने सर्च किया तो इसने सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन की डिटेल आपको बता दी कि आपने इसलिए अपनी एप्लीकेशन को फिल किया है और ये आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है। आप देख सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट कुछ देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के बाद, आपकी एप्लीकेशन अटेस्टेड का स्टेटस शो कर देती है। अब बोर्ड की तरफ से या लाहौर बोर्ड की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो चुके हैं। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि डायरेक्टली आईबीसीसी से लिंक नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स और ये चालान अपने साथ उस बोर्ड तक ले जाना होगा। वो बोर्ड वाले आपको एक सील्ड एनवलप देंगे। वो सील्ड एनवलप आपने वहाँ बोर्ड से पिक करके आईबीसीसी के ऑफिस मज़ीद कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाना होगा। लेकिन लाहौर बोर्ड और कुछ और बड़े बोर्ड्स आईबीसीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, लिहाजा यहाँ पर आपको सील्ड एनवलप की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारे का सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो जी लाहौर बोर्ड के केस में अब यहाँ पे अटेस्टेड का ऑप्शन शो हो चुका है। अब हम चलेंगे जी आईबीसीसी के वेबसाइट पर और वहाँ जाके जी हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं आईबीसीसी की। अब जी हम आ चुके हैं आईबीसीसी पर।
IBCC की हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जी यहाँ पर क्योंकि मेरी आईडी पहले से बनी हुई है इसलिए मैं आईडी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप किस तरह से रजिस्टर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म पे रजिस्टर का एक ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर जी आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपना यूज़र नेम कोई भी लिखना है यूनिक सा, ईमेल लिखना है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, CNIC नंबर लिखना है, एक स्पेशल पासवर्ड लिखना है और ये कैप्चा आपने फिल करके रजिस्टर अपने आप को कर लेना है। हमारे पास अकाउंट था इसलिए हम पहले ही लॉगिन कर लेते हैं। नहीं जी, मैं अपना यूज़र नेम लिखूँगा, पासवर्ड लिखूँगा और यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। नहीं जी, आफ्टर लॉगिन ये हमें इस पेज पर डायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जी हमें शो करवा रहा है कुछ अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले हमें बता रहा है कि कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि सील्ड एनवेलप की रिक्वायरमेंट नहीं करते। उसमें कौन कौन से बोर्ड आ जाते हैं जी, इसमें भावलपुर का बोर्ड है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, हैदराबाद का है, 22 लाहौर है, मालाकंड है, मुल्तान है, पेशावर है एंड सो ऑन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन सारे बोर्ड्स में कोई भी सील्ड एनवेलप रिक्वायर नहीं होता, ये डायरेक्टली IBCC के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर जी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है कि इनके पास 3 मोड्स हैं। एक आप मॉर्निंग सर्विस में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसमें आपको खुद डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और वहाँ पे जाके जी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। फिर 4 से 5 घंटे के बाद आपको वो अटेस्ट होके मिल जाते हैं। अगर आप इवनिंग में जाएंगे अपॉइंटमेंट वाली सर्विस के तहत तो आपको इवनिंग में सबमिट करवाने होंगे और नेक्स्ट डे आपको आकर पिक करने पड़ेंगे। लेकिन जी सेकंड सर्विस है वॉक इन या फिर एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस। ये आपको मोस्टली 5 बजे के बाद बुलाते हैं और इसमें आपको जिस दिन आप जाते हैं उसी दिन तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद आपको अटेस्ट होकर डॉक्यूमेंट वहीं के वहीं मिल जाते हैं। तीसरी सर्विस है जी कॉरियर के ज़रिए, जिसमें आप लोग कॉरियर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं और कॉरियर के थ्रू ही आपके पास वापस आ जाते हैं। आज हम जी सेकंड सर्विस का यानी एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस का रिव्यू करेंगे। इसमें आपको बताएंगे जी कि किस तरह से आपने क्या प्रोसेस के तहत किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। ले जी आपने न्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है सबसे पहले। आफ्टर दैट आपको एक नए पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जी इस पेज पर आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फिल करनी है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, आपका ईमेल जो कि वर्किंग हो, आपका कोई और रेजिडेंस या फिर ऑफिस फ़ोन नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा आपके जो पेरेंट हैं वो एम्प्लॉय हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, ये सब कुछ आपने फिल कर देना है। आफ्टर फिलिंग जी आपने यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जी आपने यहाँ पे सेव या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जी अभी आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा जो कि है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपने जी अपने बारे में बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। आपने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसकी डिटेल्स और देन आपने FSC का सर्टिफिकेट और उसकी डिटेल्स ऐड कर देनी है। लेकिन जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है वो 200 KB से ज़्यादा ना हो। जी यहाँ पे हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट की पिक्स अपलोड कर दी हैं। फिर जी हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें तीसरे पेज पर ले जाएगा जो है अटेस्टेशन ऑप्शन। आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों का प्रोसेस तकरीबन सेम होता है। हम यहाँ से जी इस दफ़ा इवनिंग अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। देन जी हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे आफ्टर सिलेक्शन और ये हमें एक नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा। अब जी हम 4th स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आप कौन से अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप रिजल्ट कार्ड पार्ट 2 का अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप 3rd ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अगर आप पार्ट 1 का ही करवाना चाहते हैं जो कि बड़ा ही रेयर केस होता है तो आप पार्ट 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जी आगे अटेस्टेशन की टाइप है कि जी आप अपने ओरिजिनल को अटेस्ट करवाना चाहते हैं या उसकी कॉपीज़ को अटेस्ट करवाना चाहते हैं। तो हम जी ओरिजिनल को करवाना चाहते हैं, हम ओरिजिनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन जी हम इसको सेव करेंगे तो ये हमें लास्ट स्टेप पर डायरेक्ट कर देगा। अब जिसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर में अपनी अटेस्टेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो हम जी यहाँ से लाहौर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप किस डेट पर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, वो भी हम जी सिलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। एंड जी लास्ट और 3rd ऑप्शन है कि आप खुद जाके अटेस्ट करवाना चाहते हैं या कोई आपका पेरेंट या कोई आपका गार्डियन वगैरह जाकर अटेस्ट करवाना चाहता है। तो हम खुद जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके कोई पेरेंट वगैरह जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। साथ आपको उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो अपलोड करना पड़ेगा और वहाँ जाके उन्हें अपना वही सेम शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपी साथ ले जाना पड़ेगी। नहीं जी ये सारा काम करने के बाद अब यहाँ से हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं।
आफ्टर सबमिशन ये आपको एक नए पेज पर जी डायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की आईडी शो हो रही है, साथ उसका टाइम शो हो रहा है और साथ एक PSID शो हो रही है। अब जी आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करनी है चालान फॉर्म की, जो कि इन केस ऑफ फास्ट डिलीवरी या फिर एक्सप्रेस सर्विस 3000 पर डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, मॉर्निंग सर्विस में जाते हैं, तो वो 1200 पर डॉक्यूमेंट होता है। अब जी हम इस PSID के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के जी कुछ मेथड्स हैं। यहाँ से आप अगर पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के मुख्तलिफ मेथड शो हो जाएंगे। जी सबसे पहले आप किसी मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप पर जाना होगा, मोस्टली HBL के ऐप पर आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको वन बिल को सिलेक्ट करना होगा। दैन आपने जी ये PSID, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पे फिल करना है। वो खुद ब खुद आपकी डिटेल्स को फैच कर लेगा, आपने वहाँ पर जाके पे कर देना है। फिर जी आप ATM के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। ATM का प्रोसेस भी सारा यहाँ पे मेंशन है। देन लास्ट पर जी आप जैश कैश या इजी पैसा के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, उसका भी सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर जी आपको एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। आपने उस एप्लीकेशन को Ctrl P के साथ प्रिंट कर लेना है। लेकिन जी आपने एक बात याद रखनी है कि इसको आपने A3 साइज़ में प्रिंट करना है, वरना A4 साइज़ में पेपर पे पूरी नहीं आएगी। बाकी जी आपका जो प्रिंटिंग वाला होता है, जब आप किसी प्रिंटिंग शॉप पे जाएंगे तो वो खुद आपको कस्टम सेट करके ये एक ही पेज पर प्रिंट निकाल देगा। लेकिन आपने जब सिलेक्ट करना है तो आपने इसको A3 सिलेक्ट करना है। नहीं जी, अब जब आपने पेमेंट कर दी है और आपने अपना फॉर्म प्रिंट कर लिया है तो अब आपने IBCC के ऑफिस विज़िट करना है ऑन रिस्पेक्टिव टाइम। 5 to 9 PM भी आप विज़िट कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन पर एक टोकन नंबर और आपका एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है कि आपने किस टाइम के अंदर विज़िट करना है। आपने जी IBCC जाते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नंबर 1 जी आपने अपना CNIC ओरिजिनल और CNIC की एक कॉपी लेकर जानी है। साथ जी आपने अपना मैट्रिक का ओरिजिनल अटेस्टेड सर्टिफिकेट, FSC का ओरिजिनल अटेस्टेड सर्टिफिकेट और इनकी एक एक कॉपीज़ लेकर जानी है। देन जी ये जो आपने एप्लीकेशन प्रिंट की थी IBCC की, ये आपने प्रिंट लेकर जाना है। साथ जी जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको पेमेंट की एक स्लिप यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो स्लिप भी आपने जी अपनी प्रिंट करके अपने साथ लेकर जानी है। एंड जी लास्ट वन, जो आपको बोर्ड की तरफ से एक फॉर्म हमने प्रिंट निकलवाया था जिसमें शो हो रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट बोर्ड की तरफ से अटेस्टेड हैं, उसका भी आपने प्रिंट साथ लेकर जाना है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पूरे हो जाएं तो आपने रिस्पेक्टिव डेट एंड टाइम पर IBCC के ऑफिस पहुंच जाना है। लाहौर IBCC की लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा गूगल मैप्स का, आप देखकर जा सकते हैं। IBCC के ऑफिस जाकर आपने वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करना है। मोस्ट प्रोबेबली फ़ौरन से बारी आ जाती है। काउंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, वो आपको एक चिट दे देंगे, उस पर आपका एक टोकन नंबर लिखा होगा, साथ आपका रिटर्न टाइम लिखा होगा। उस टाइम तक आपने वेट करना है। तकरीबन वो 1 से 2 घंटे का वेट होता है मैक्सिमम। उस वेट के अंदर आपको दोबारा से कॉल किया जाएगा। आपने अपनी बारी पे जाके रिसेप्शन विंडो से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से एक छोटे से प्रोसेस के तहत आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पे अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ बेल आइकन को आप दबा सकते हैं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।